कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण? जाने मृत्यु के बाद क्यों चीखने लगती है आत्मा। जानिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि शरीर से प्राण कैसे निकालते हैं और मृत्यु के बाद क्यों चीखने लगती है आत्मा। क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो लिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों इस संसार में भगवान श्री राम के बिना एक पत्ता तक तो हिल ही नहीं सकता, तो हम मनुष्य का क्या औकात हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि भगवान श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बना रहे। और दोस्तों, एक बात काम में बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। जबकि यही बात मुसलमान धर्म में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? क्योंकि दोस्तों, मुसलमान धर्म के लोगों का कहना है कि हम लोगों का सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और हम लोगों का शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म में अपने शास्त्र से इतना जलन क्यों, इतना भगवान से हमें परेशानी क्यों? हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं दोस्तों कि आप काम से कम, अगर आपको जुबान पर नाम लेने से बेइज्जती महसूस होता है तो कम से कम बड़ा बॉक्स में जय श्री राम लिख सकते हैं ना। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो जय श्री राम हमारे नसंस में बस रहता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मनुष्य के शरीर से प्राण कैसे निकालते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा क्यों चीखती चिल्लाती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है भगवान विष्णु और उनके भक्तों के बीच वार्तालाप से इसमें मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो कोई भी व्यक्ति नहीं झुठला सकता। जिस भी व्यक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लिया उसकी मृत्यु भी तय है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर के 9 द्वार होते हैं, जो इस प्रकार हैं: दोनों आंखें, दोनों कान, मुख, नाक और उत्सर्जन अंग, जिसमें से किसी एक द्वारा से मृत्यु के दौरान व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अलग अलग स्थितियों में प्राण अलग अलग द्वार से निकलते हैं। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है या फिर जिसने अपना पूरा जीवन भक्ति में लीन कर दिया है, उसके प्राण नाक से निकलते हैं। ऐसे में नाक से प्राण निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति जीवन में धर्म के मार्ग पर चला हो उस व्यक्ति के प्राण मुख से निकलते हैं। इसलिए मुख से प्राण निकलना भी शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति जीने की अधिक इच्छा रखता है और जिसे अपने परिवार से बहुत अधिक लगाव होता है, ऐसे व्यक्ति के प्राण आंखों से निकलते हैं। वहीं जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन केवल धन दौलत कमाने में लगा दिया हो, उस व्यक्ति के प्राण उत्सर्जन अंग यानी मल और मूत्र के द्वारा से निकलते हैं। इसे शुभ नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के वक्त इंसान की सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह हिल नहीं पाता है। उस समय अंगुष्ठ मात्र आत्मा देह से निकलती है, जिसे 2 यमदूत आकर पकड़ लेते हैं। उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाया जाता है। इस दौरान यमदूत उसको नरक में मिलने वाले दुखों को विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर आत्मा चीखने और चिल्लाने लगती है। यमदूत उस पर दया नहीं खाते और उसे आगे ले जाते हैं।
आत्मा को यमदूत अंधेरे रास्ते से यमलोक लेकर पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता 99,000 योजन होता है। यमदूत यहां सजा देते हैं और यमराज की आज्ञा से जीवात्मा फिर से अपने घर आती है। जीवात्मा फिर से शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूतों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। वह भूख प्यास से तड़पती रहती है। उस जीवात्मा के पुत्र परिजन यदि पिंडदान नहीं करते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और जंगलों और सुनसान जगह भटकती रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 10 दिन पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान से मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शव जलाने के बाद मृत देह से एक शरीर उत्पन्न होता है जिसे जीवात्मा कहा जाता है। यमलोक में आत्मा को शुभ अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। मृत्यु के बाद 12 दिन आत्मा वही भटकती रहती है। 13वें दिन आत्मा को यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यमलोक का रास्ता वैतरणी नदी छोड़कर 86,000 योजन है, जहां 47 दिन तक चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस तरह एक मृत्यु के बाद एक आत्मा 16,000 पुरियों को पार करके यमराज के लोक यमलोक तक पहुंचती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु का समय करीब होता है तो वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता है। उसकी बोलने सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह यमदूतों को देखकर बेहद डरा हुआ रहता है। यहां तक कि उसे अपने आसपास खड़े परिजन भी दिखाई नहीं देते हैं। मनुष्य के शरीर से आत्मा को खींचकर यमदूत यमलोक तक ले जाते हैं। जब यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं तब आत्मा को बेहद कष्ट होता है। साथ ही यमदूत उसे उसके पापों के कारण मिलने वाली सजा और यातना के बारे में बताते हैं, जिससे वह चीख चीख कर रोती है। इस रास्ते में आत्मा को यमदूत चाबुक से मारते हैं। किसी तरह आत्मा अपना सफर पूरा करके यमलोक पहुंचती है और उसे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग नरक दिया जाता है। यमलोक में आत्मा यमराज के सामने अपने घर जाने की अनुमति पाने के लिए गिड़गिड़ाती है और फिर से अपने घर आती है। यहां वह फिर से अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे मुक्त नहीं करते। वह अपने परिवार के मोह के कारण उनसे दूर नहीं जाना चाहती है। इसलिए पिंडदान किया जाता है ताकि आत्मा परिवार के मोह से मुक्त हो जाए, वरना वह प्रेत बनकर सालों तक मृत्यु लोक में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद 10 दिन के अंदर उसका पिंडदान अवश्य कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अक्सर उसका मुख या आंखें खुली रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके प्राण या तो उसके मुख से या उसकी आंखों से निकले होते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार केवल मुख ही इकलौता मार्ग नहीं है प्राण निकलने के लिए, बल्कि कई अन्य अंग अथवा द्वार भी हैं और यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हैं। किसी मनुष्य का प्राण किस द्वार से बाहर निकलता है, ये उस मनुष्य के स्वभाव एवं कर्मों के हिसाब से तय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर के 9 द्वार होते हैं जिससे शरीर से प्राण बाहर निकलता है। ये द्वार हैं दोनों आंखें, दोनों कान, मुख, दोनों नासिकाएं और शरीर के दोनों उत्सर्जन अंग। इनमें से किसी एक द्वारा से ही मृत्यु के दौरान व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। गरुड़ पुराण इस बात की भी व्याख्या करता है कि किस परिस्थिति में या किस प्रकृति के मनुष्य के प्राण किस अंग से बाहर निकलते हैं। इस पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से पूरा करने में व्यतीत कर दिया हो, या फिर जिसने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लीन कर दिया है, उसके प्राण नाक से निकलते हैं। नाक से प्राण निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो सदाचारी आत्मा होते हैं। जिस व्यक्ति जीवन ने अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर चलकर व्यतीत किया हो, उस व्यक्ति के प्राण मुख से निकलते हैं। इसलिए मुख से प्राण निकलना भी एक अच्छी आत्मा का संकेत है।